नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बोर्ड परीक्षा में हर बार एक प्रश्न आता है कि बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो चलिए आज हम इस प्रश्न को विस्तार पूर्वक देखते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, बाजार अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और विनिमय मुख्यतः बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है। यानी बाजार में मांग और पूर्ति द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था स्वतंत्र रूप से बाजार पर निर्भर करती है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। निजी संपत्ति का अधिकार होता है, आर्थिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, मांग और पूर्ति के आधार पर मूल्य का निर्धारण होता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से इसका प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ठीक है। और आगे जो पांचवी प्रमुख विशेषता है वो है प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति इसमें अधिक होती है। सरकार की भूमिका बच्चों इसमें बहुत ही सीमित होती है। जैसा कि यहाँ पर दिया है कि यह अर्थव्यवस्था काम कैसे करती है, तो उपभोक्ता की इच्छा के अनुसार, जैसे उपभोक्ता की मांग के अनुसार इस अर्थव्यवस्था में काम किया जाता है। इसके कुछ लाभ भी हैं, जैसा कि कुशल संसाधनों का उपयोग, उत्पादन में नवाचार और विविधता और भी हैं बच्चों। उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके बच्चों कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान को हम इस प्रकार, या नुकसान या इसी को अपन हानियाँ कह सकते हैं। तो हानियाँ, आय और संपत्ति में असमानता होगी, आवश्यक वस्तुओं के उच्च दाम हो सकते हैं, आर्थिक अस्थिरता की संभावना होती है, सार्वजनिक हित की उपेक्षा होती है। यानी कि इस व्यवस्था में अदृश्य हाथ यानी बाजार की शक्तियाँ संसाधनों का कुशल आवंटन करती हैं। इसके कुछ निष्कर्ष हैं जो बच्चों इस प्रकार हैं। निष्कर्ष: बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण और विनिमय का निर्णय बाजार की शक्ति मांग और पूर्ति और मूल्य द्वारा होता है, ना कि सरकार द्वारा। इसमें जो निजी व्यक्ति होते हैं बच्चों वही आर्थिक निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।